हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे अपना स्क्वायर रूट चैप्टर। तो इसमें सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो क्या है कि स्क्वायर क्या होता है किसी एक नंबर का। तो स्क्वायर ऑफ अ नंबर से क्या मीनिंग है हमारे पास, इफ़ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय इटसेल्फ, जब हम एक नंबर को उसी से दोबारा वन टाइम और मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उसका प्रोडक्ट आता है, जो उसकी मल्टीप्लिकेशन आती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर ऑफ दी नंबर। फॉर एग्जांपल आपके पास ये हमारे पास नंबर है 2, इसको मैंने वन टाइम और 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये क्या बन गया 2 और ऊपर आ गया स्क्वायर, कि इसको हम क्या कहेंगे 2 रेज़ टू द पावर 2। इट मीन्स क्या है, द स्क्वायर ऑफ द नंबर 2। एंड देन द सेकंड इज 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, कि अगर एक नंबर को उसी से दोबारा मल्टीप्लाई करा जाता है तो हमारे पास क्या मिलता है, उसका जो प्रोडक्ट होता है हम उसके प्रोडक्ट को क्या कहेंगे, स्क्वायर ऑफ दिस नंबर। नेक्स्ट है बच्चों एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में आपको 9 है, 14 है, अदर एक पार्ट आपको और दे रखा है वो आपको खुद करना है ट्राई। तो 9 है और -14 है। हमको क्वेश्चन दे रखा है राइट डाउन द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ द नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। तो हमको इस नोटेशन में उसको प्रेजेंट करना है कि उसी नंबर को उसी नंबर से दोबारा क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास नोटेशन आ जाएगी 9 मल्टीप्लाई बाय 9। सेकंड जोन सा नंबर है इसको भी हमने किस नोटेशन में लिखना है कि वो नंबर अपने आप से ही दोबारा मल्टीप्लाई हो। तो -14 मल्टीप्लाई बाय -14। सिंपल है बच्चों ये क्वेश्चन, सिर्फ नोटेशन में लिखना है हमको। अगला एग्जाम्पल नंबर 2 है आपके पास -13 मल्टीप्लाई बाय -13, 3.8 मल्टीप्लाई बाई 3.8। आपको इन नंबर्स को स्क्वायर नोटेशन में लिखना है। तो इसको आपने जैसे देखो हम क्या देख रहे हैं कि -13 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या बन जाएगा, -13 का स्क्वायर। नेक्स्ट 3.8 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या बन जाएगा, 3.8 का स्क्वायर। तो ये आपके पास स्क्वायर नोटेशन है कि आपके पास नंबर्स का प्रोडक्ट दे रखा है, आपने उसको स्क्वायर नोटेशन में लिखना है। तो डबल नंबर से एक नंबर बन जाएगा और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। इन डबल नंबर से एक नंबर बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। नेक्स्ट जोन से आपकी डेफिनेशन आती है वो है परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले अगर हम चेक करेंगे एक नंबर की परफेक्ट स्क्वायर से हमारे पास क्या मीनिंग है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपका चेक करूं 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर आंसर आता है 1, ठीक है। 2 का स्क्वायर चेक करूं तो आंसर आता है 4, 3 का स्क्वायर चेक करूं तो आंसर आता है 9, 4 का स्क्वायर चेक करूं तो आंसर आता है 16, 5 का स्क्वायर चेक करूं तो आंसर आता है 25। परफेक्ट स्क्वायर का ये मीनिंग है कि ये जो नंबर है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या है 1, तो यहाँ पर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, ठीक है, कि इसका जो सा फैक्टर है 2 उस पर स्क्वायर लगाना पॉसिबल है। आंसर में हमारे पास क्या आ जाएगा 4। 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो मतलब जो सा ये नंबर है उसको हम स्क्वायर नोटेशन में क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो हमारे पास नंबर क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर। जैसे अगला क्वेश्चन है आपके पास, आपने क्या बताना है, लिस्ट बनानी है जो फर्स्ट 10 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो फर्स्ट वाला तो आ गया 1 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्योंकि इसको 1 स्क्वायर 1 ही होता है हमारे पास। अगला अगर हम चेक करेंगे 2, तो 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं नंबर है क्योंकि वो 2 के ऊपर पावर 1 है, ठीक है। अगला है 3, तो 3 भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, वो किसी नंबर की पावर नहीं है 2 टाइम। तो अगला नंबर है 4, तो 4 हमारे पास 2 का क्या है, स्क्वायर। ऐसे ही हमारे पास अगला नंबर है 5, तो 5 किसी का स्क्वायर नहीं है। ऐसे नंबर है 6, तो 6 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। तो हमने बेसिकली वो वाले नंबर लिखने हैं जो किसी नंबर्स के स्क्वायर होंगे, तो उसको हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहेंगे। तो अगला आ गया 4, नेक्स्ट आएगा 9, ठीक है, 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। उससे अगला आएगा 16 को 4 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। नेक्स्ट आएगा 25 को 5 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। नेक्स्ट आएगा 36, तो 36 को हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आपको लिस्ट बनानी है पहले 10 परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स की। अब दूसरा हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है कि सपोज कर लेते हैं आपके पास एक पार्ट है कि चेक करना है आपने 484
इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, कि हमको चेक करना है 484 जोन सा है आपके पास वो परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं। तो इसकी चेकिंग के लिए सबसे पहले आपको जो नंबर दिया जाएगा उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो लास्ट में 2 है तो 2 से डिविजिबल है, तो 2 की टेबल पर कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। अगेन फिर लास्ट में 2 है तो 2 से डिविजिबल है, ठीक है। अब 121 आपके पास किसका स्क्वायर होता है, 11 का, तो 25 तक आपको स्क्वायर लर्न होने चाहिए। तो ये 11 का स्क्वायर है, तो 11 × 11 21 होता है, लास्ट में यहाँ पर 1 आ गया। तो हमने चेक करा जो 484 है उसको, उसके फैक्टर हमने देखे तो वो कितने आ गए, 4 फैक्टर हैं। फर्स्ट वाला 2 है, सेकंड भी 2, फिर 11 और फिर 11। तो हम इसका पेयर पॉसिबल कर सकते हैं, यहाँ पर 2 की पावर 2 आ जाएगी क्योंकि स्क्वायर बन जाएगा 2 का ये, क्योंकि नंबर 2 बारी मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर 11 2 बारी मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 11 का स्क्वायर आ जाएगा। तो हमने चेकिंग कैसे करनी है कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, जो सा नंबर दिया जाएगा उसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। अगर उसके जो फैक्टर्स हैं अगर वो 2 की पावर में हैं तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास जितने पॉसिबल फैक्टर थे वो आपके पास 2 की पावर में है, तो नंबर ये क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर। सपोज कर लेते हैं अगर हमारे पास ये आ जाता, ठीक है, ये आ जाता, प्राइम फैक्टराइजेशन करी हमने किसी नंबर की, उसमें ये आ गया, तो 2 पर भी पावर 2 है, 11 पर भी पावर 2 है, बट 5 पर पावर 1 है, 5 पर पावर 2 नहीं है। तो ये जो सा नंबर होगा वो क्या है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालना है कि सबसे पहले हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, सारे फैक्टर जितने भी हैं सब पर पावर 2 आएगी तो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। अगर फैक्टर एक ऐसा रह गया जिस पर पावर 2 नहीं है तो नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है।